और लोजपा रामविलास जो अभी है, जो उस वक्त चिराग जी की पार्टी थी, उस गठबंधन से अलग थी। हमने ये तय किया कि संगत पंगत जैसा कुछ कार्यक्रम करें, जिससे हम सिर्फ ऊपर कार्यकर्ता नहीं मिले बल्कि नीचे के जो बिल्कुल बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन सब को लेकर के एक संवाद की स्थिति बनाए। हम एक पार्टी के तौर पर यहाँ नहीं बैठे हैं, हम एक मुट्ठी के तौर पर, एक गठबंधन नहीं, दिलों के गठजोड़ के साथ हम बैठे हैं। आरजेडी में ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तस्वीर तक को स्वीकार करने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। मीसा भारती जी की लाइन लेंथ अलग होती है, तेज प्रताप जी की जो दिशा है वो अलग होती है, तेजस्वी जी की जो दिशा होती है वो अलग होती है। बिहार के गोल्डन एरा की बात जब की जाएगी तो एनडीए के नेतृत्व, तो मैं समझता हूं कि जहां बिहार में जो एनडीए है वो सत्ता में आने के लिए लालायित नहीं है, वो जानता है कि वो सत्ता में आएंगे। और इस बार का जो बिहार का जो पूरा 4 साल का जो पिछला इतिहास है, मैं समझता हूं कि अब यहाँ पर अपराध की बात नहीं होती है, अब इन्वेस्टमेंट की बात होती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, खबर औरंगाबाद से है, जहां एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन 31 जनवरी को होना है। हालांकि उससे पहले एनडीए के सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं ने वहां पहुंचकर मजबूत एकजुटता दिखाई है। दरअसल इस दौरान सभी 5 पार्टियों के प्रवक्ताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता किया है और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के प्रवक्ता राहुल कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। सीट नहीं है, ये सच है, एक भी सीट नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और लोजपा रामविलास जो अभी है, जो उस वक्त चिराग जी की पार्टी थी, उस गठबंधन से अलग थी। हमने उन घटनाओं से सीखा तो आज हम तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम सभी पार्टी के लोग एक साथ एक जगह पर, एक टेबल पर बैठ करके हमने ये तय किया कि संगत पंगत जैसा कुछ कार्यक्रम करें, जिससे हम सिर्फ ऊपर कार्यकर्ता नहीं मिले बल्कि नीचे के जो बिल्कुल बूथ स्तर, पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उन सब को लेकर के एक संवाद की स्थिति बनाए, ताकि एक बेहतर समन्वय। और एक बात मैं कहूंगा इस मंच के माध्यम से भी कि हमारे मुख्यमंत्री जी, सम्मानित नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने एक बात कही कि हम लोग को बड़े लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज से, जैसे अरविंद जी ने भी कहा, नेहरा जी ने भी कहा कि हम एक पार्टी के तौर पर यहाँ नहीं बैठे हैं, हम एक मुट्ठी के तौर पर, एक गठबंधन नहीं, दिलों के गठजोड़ के साथ हम बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे आज की तारीख में, अगर अभी आप आरजेडी की ही बात कर लें, बाकी पार्टियों को भी हम नहीं भी बात करें, तो आरजेडी में ही अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की तस्वीर तक को स्वीकार करने के लिए पार्टी तैयार नहीं है। मीसा भारती जी की लाइन लेंथ अलग होती है, तेज प्रताप जी की जो दिशा है वो अलग होती है, तेजस्वी जी की जो दिशा होती है वो अलग होती है। तो जो बात नेहरा जी ने कहा दावे के साथ कि नेता विपक्ष के लिए भी तरसेंगे, तो जिस परिवार में मतैक्य नहीं है, एकता नहीं है और अपने कार्यकर्ताओं को एक दिशा देने के लिए परिस्थिति नहीं है, मैं परिस्थिति की बात मैं क्यों कर रहा हूं, राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ अभी आरजेडी का, सबसे अंतिम प्रस्ताव जो आया बहुत मजेदार है, उसको समझना चाहिए, आप पत्रकार मित्रों को भी जानना चाहिए। उसमें यह प्रस्ताव आया, अगर किसी परिस्थिति में पार्टी की चूक होती है तो चुनाव आयोग का निर्देश नहीं माना जाएगा, लालू जी और तेजस्वी जी उसके लिए अधिकृत होंगे। अब बताइए, एक परिवार की पार्टी, सारे फैसले अगर वो मंच पर बैठेंगे तो लालू जी, राबड़ी जी, मीसा भारती जी, तेजस्वी, तेज प्रताप, रागिनी जी, रोहिणी जी और पता नहीं कितने चौरों के बाद किसी का नंबर आएगा, तब भी वहां पर टूट शब्द अगर राष्ट्रीय अधिवेशन में आ जाए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आ जाए प्रस्ताव, तो आप समझिए कि भीतर से वो कितने टूटे हुए लोग हैं। इसलिए हमारे सामने परिस्थिति ये नहीं है कि हम बिहार के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमारे सामने परिस्थिति ये है कि हम आने वाले दिनों में जो 2005 में जो गड्ढा भरना शुरू किया, और बिजली है, सड़क है, पानी है, ये जो बेसिक चीजों को करने के बाद आप देखेंगे कि विकास की एक नई परिभाषा बिहार के अंदर शुरू हुई है। वो इस तरह से कि अब एक्सप्रेसवे की बात होने लग गई है,
अब एयरपोर्ट की बात होने लग गई है, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो उन्होंने प्रगति यात्रा कई जिलों में अपनी पूरी कर ली है उन्होंने, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। और स्पेशल स्टेटस की बात विपक्ष के लोग करते हैं। आप देखिए पिछली बार का जो बजट था, जो केंद्रीय सरकार में जो नई सरकार जो बनी, नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए 3.0 की जो सरकार बनी उनके नेतृत्व में, उस बजट को कहा गया बिहार का बजट है। आप समझिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए कि विपक्षियों ने आलोचना में कहा कि ये बिहार का बजट है। तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ये बिहार का बजट है। इसमें 59,000 करोड़ रुपए बिहार को अलग से यहाँ की योजनाओं के लिए, तरह तरह की योजनाओं के लिए दिया गया। ये तो हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। लेकिन नेता विपक्ष को लगता है कि अपना घर भरता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत दुखी होकर के उन्होंने इस सम की आलोचना की। आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। आज हम बगल यहाँ बैठे हैं तो बगल में गया में 28,000 करोड़ से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात हो रही है। वो दर्द हम सबको मालूम है कि जब यहाँ से लाखों लोग जो बाहर गए थे और कोरोना में जब वो लौटे तो वो दर्द एनडीए समझती है। और यही समझने की वजह से जो पिछला बजट भारत सरकार का आया और जो बिहार का जो बजट पिछले 3-4 सालों में आया है, आप उसको देखेंगे तो उसमें 12 लाख नौकरियों की जब बात हुई तो पहली बार इतनी तेजी से 9 लाख लोगों को नौकरी दी गई। 24 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। और स्वरोजगार कैसा, जिसमें सरकार ने, बिहार सरकार ने 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख रुपए का कर्ज दिया बिहार की सरकार ने उनको स्वरोजगार करने के लिए। तरह तरह की योजना, विश्वकर्मा योजना और इस तरह की कई योजनाओं को आप देखेंगे कि इसमें टेक्सटाइल पार्क की बात हो रही है। अब पर्यटन को जोड़ने के लिए जिस तरह की चीजें हो रही है वो बात हो रही है। तो मैं समझता हूं कि जहां बिहार में जो एनडीए है वो सत्ता में आने के लिए लालायित नहीं है, वो जानता है कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन आना किस लिए है ये हम तय कर रहे हैं। एनडीए के पिछले बजट ने दिखाया केंद्र में, और इस बार का जो बिहार का जो पूरा 4 साल का जो पिछला इतिहास है, मैं समझता हूं कि अब यहां पर अपराध की बात नहीं होती है, अब इन्वेस्टमेंट की बात होती है। सिर्फ विदेशी इन्वेस्टमेंट नहीं, देश के भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ब्रिटानिया है या पेप्सी कोला है या फूड प्रोसेसिंग की कई यूनिट्स हैं, इस तरह की तमाम यूनिट्स बिहार के अंदर अगर आ रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरी चीजों को मिला करके अगर हम 25, 30, 40 लाख लोगों को अगले कुछ सालों में हम यहाँ नौकरियों में, जो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां अगर हम उसमें जोड़ पाएंगे तो ये बिहार के लिए गोल्डन एरा के तौर पर ये जाना जाएगा। जो अगला 5 साल बिहार का होगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, कि बिहार का, जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि गोल्डन एरा कब था, तो कभी हम लोग शेर शाह सूरी की बात करते हैं, किसी दूसरे टेन्योर की बात करते हैं। उसी तरह से बिहार के गोल्डन एरा की बात जब की जाएगी तो एनडीए के नेतृत्व, जब नीतीश कुमार जी के हाथ में जब एनडीए का नेतृत्व था और एनडीए की सरकार थी, तब मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि जब महिलाओं को यहां पर आरक्षण मिला, नौकरी से लेकर के हर चीज में, पंचायत में